अप्रैल और 6 अप्रैल के जो मध्य की रात्रि है उसमें बम्बेवा गांव की सीमा के अंतर्गत एक होटल है रॉयल ढाबा के नाम से। रॉयल ढाबा पे सूचना पुलिस को प्राप्त हुई पिल्लूखेड़ा थाने के अंतर्गत कि एक व्यक्ति की ईंटों से मार के और गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई है, जिस पर तुरंत पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। सीआईए जींद की और जो यहाँ की और जो क्राइम डिटेक्टिव स्टाफ हैं वो सभी मौका पहुँचे। घटनास्थल के मुआयने से और वहाँ पे मौजूद लोगों के पूछताछ पे ये बात सामने आई कि जो मृतक है उसका नाम राहुल है और राहुल का हत्या से करीब 2 घंटे पहले कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और उन्हीं लोगों ने उसी झगड़े के चलते 2 घंटे बाद वापस आके उस पर अटैक किया और अटैक करने के बाद पहले उसकी निर्मम तरीके से ईंटें मार के उसको चोट पहुंचाई गई और उसके बाद जब वो बेहोश और बेसुध हालत में था तब उस पर सिर पे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। एक सारा एपिसोड बहुत ही जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और सारी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरा जो कि रॉयल ढाबे के ऊपर लगा हुआ था उसके अंदर कैद हो गई थी। जींद पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की और जितनी भी यहाँ पे क्राइम डिटेक्ट करने की टीमें हैं वो सभी इस पे लगी। सीआईए जींद जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अनूप सिंह कर रहे हैं, उनकी टीम को कल शाम को सूचना मिली कि उन 4 लड़कों में से जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसमें से 2 लड़के 21 गांव की तरफ से आ रहे हैं। उनकी टीम ने जब उनको सामने से घेरने की कोशिश की तो सीआईए टीम की पार्टी जिसमें 2 हमारे बहादुर पुलिस कर्मचारी थे, मनोज और सुरेंद्र, उसके ऊपर उन दोनों लड़कों में से एक ने गोली चलाई। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए और उनके मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए उनके ऊपर वापसी जवाबी फायरिंग स्टार्ट की और जिस पुलिस की कार्रवाई में एक दोषी के पैर में पुलिस की गोली लगी है। उसको काबू करने पे पता लगा कि ये इस जो दोषी है इसका नाम साहिल है और ये निजामपुर गांव सोनीपत का रहने वाला है। ये उस घटनाक्रम में जब सीसीटीवी की फुटेज देख रहे हैं तो यही वो अपराधी था जिसके द्वारा ईंटों से हत्या करने के बाद मृतक राहुल के सिर पे गोली मार के उसकी हत्या की हुई थी। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 वेपन बरामद किए हैं। दूसरा जो साहिल का साथी है उसका नाम आशीष है। आशीष यहीं जींद लुडाना गांव का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस के द्वारा काबू किया गया। साहिल को तुरंत फर्स्ट एड सुविधा दिलाने के लिए मेडिकल उपचार हेतु सिविल अस्पताल जींद में ट्रांसफ़र किया गया, जहां पे उसकी जो फर्स्ट एड है वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले भी हत्या के प्रयास के मुकदमे, आर्म्स एक्ट के मुकदमे और बड़ौदा थाने के अंतर्गत मारपीट के और इस तरह की घटनाओं के पहले भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक आदतन अपराधी है जो जेल से करीब 1.5 साल पहले बेल पे आया था और उसके बावजूद यहाँ पे इसके जो अन्य साथी हैं जिसमें से एक का नाम अनिल है जिसको अनिल सरपंच के नाम से पहचानते हैं, उसके साथ मिलके इस एरिया में बदमाशी करना, लोगों से उगाही करना, उनको धमकी देना और ये जो कल की राहुल के हत्याकांड की जो घटना है ये अपने आप में काफ़ी दिल दिलाने वाली है। सीआईए जींद के द्वारा एक बहुत ही कम समय के अंदर एक इम्पोर्टेंट केस को ना केवल ट्रेस किया गया बल्कि उसको दोषियों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने अपने मंसूबे बहुत क्लियर कर दिए हैं कि अपराधियों को किसी भी तरह की कोई भी छूट इस जिले में नहीं दी जाएगी। और भी जो अन्य अपराधी हैं जो फरार हैं, जो कि अपने किसी केसेस में वांटेड हैं और माननीय न्यायालय के बार बार प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर होने के बावजूद भी वो पेश नहीं हो रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो भी मुकदमे हैं उनको फेस कीजिए। कानूनी तौर पे जो कार्रवाई है उसमें आप सामने आइए। पुलिस किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी को, किसी भी तरह की बदमाशी को, किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई के जो आम जन के अंदर भय का माहौल पैदा करे उसको जींद के अंदर पनपने नहीं देगी। मेन रीज़न क्या था सर? सत्याकांड का मेन रीज़न क्या है? जो इनिशियली मौका पे जो आई विटनेसेस थे उन्होंने बताया कि जो बदमाश 4 लोग हैं ये वहाँ पे करीब रात को 10 और 10:30 के करीब वहाँ पे खाना खा रहे थे। उसके बाद इन्होंने फ़ोन करके एक पड़ोस से जिसकी सीमेंट की दुकान है, ऋतिक नाम का लड़का है, उसको वहाँ पे बुलाया था। ऋतिक के साथ जब मारपीट की गई तो इसमें एक एस्पेक्ट मैं बताना चाहूँगा कि जिस ढाबे पे ये घटना हुई है वो राहुल के कज़न अशोक की है। आशु दैया वहाँ पे रॉयल ढाबे के बाहर नाम भी लिखा हुआ है। तो शायद उस वक्त राहुल ने इंटरवीन किया
और उसने उनको मारपीट करने से रोका है। उस सारे घटनाक्रम में उनकी जो दुश्मनी जो ऋतिक के साथ थी वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, तब शायद राहुल का कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद ये वेपन्स के साथ आए हैं और उन्होंने बगैर किसी वार्निंग के सीधा उसके ऊपर अटैक किया है, उसको कमरे के अंदर से निकाला है, घर के अंदर हथियारों के साथ उन्होंने एंट्री की है और केवल उसको जान से मारने की नीयत से आए थे और पूरी तरह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम देके गए हैं। सर पुलिस की तरफ से कितनी फायर की गई मुठभेड़ के दौरान? पुलिस की तरफ से अभी तक मैंने जो रिपोर्ट सीआईए की टीम से ली है, एक फायर उसमें हुआ है जो कि उसकी गोली उसके अपराधी साहिल की टांग के ऊपर लगी हुई है। उनकी तरफ से कितने फायर हुए? ये मैं अभी रिपोर्ट जो मुकदमे की रिपोर्ट है वो मैं देख के शेयर कर लूँगा आपके सर, साथ। इसमें जितने भी जो आरोपी हैं उनकी जो हिस्ट्री है क्रिमिनल है कैसे सभी की क्या? इसमें जैसे मैंने बताया कि साहिल के ऊपर कम से कम 4 तो 307 के मुकदमे हैं, मारपीट के मुकदमे हैं और आर्म्स एक्ट के तहत इसके अंदर मुकदमे हैं। और इसके अलावा इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल जो कल हमारी साइबर टीम ने सर्च किया है तो वहाँ से पता लगता है कि ये एक भय और आतंक का माहौल बनाने की नीयत रखने वाला अपराधी था। इसका जो दूसरा साथी है अनिल, जिसको सरपंच के नाम से पहचानते हैं, ये हाँ, ये पिल्लू खेड़ा जुलाना थाने के अंदर पड़ने वाले गांव का ही निवासी, यही इसकी पहले आपराधिक एक्टिविटी रही है और ये भी पहले जेल में रहा है और जेल से करीब 1.5 साल पहले ये बाहर आया है। ये भी फरार है, इसको पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर साहिल पियो क्या? नहीं, साहिल बेल पे था, बेल पे था। सर जब राहुल की हत्या की गई है उनका झगड़ा किसी और के नाम के साथ था, उनकी आपस में क्या सिमेंट वाले के साथ क्या झगड़ा है? मैं वही बता रहा हूँ ना, जो आप जिस केस की बात हम कर रहे हैं उस केस में अभी तक का पहलू क्या है कि उन लोगों ने 4 लोगों ने फ़ोन करके एक आदमी को बुलाया, उसके साथ मारपीट करने स्टार्ट की। राहुल क्योंकि उसके कज़न का ढाबा था वहाँ बैठा था, उसने इंटरवीन किया, बचाने की कोशिश की और उस चक्कर में दुश्मनी उसके साथ होगी। शायद उस वक्त वो उसका कुछ ना बिगाड़ पाए और बाद में और साथी लेके आए या हथियार लेके आए और आते उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन बात सामने आई है। घटना को 24 घंटे के अंत से पहले ही पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है। काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो अभी आपके मन में होंगे, उनके बारे में मैं केवल सिंपल एक पूछताछ के आधार पर बात ना कहके एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में पूरी तफ्तीश पूरी करने के बाद ही इसमें फर्दर जब चार्जशीट दी जाएगी तो आपके इन सभी सवालों का और जवाब दिया जाएगा। सर ये राहुल क्या काम क्या करता है? राहुल के बारे में मुझे पता लगा है कि शायद ये कोई जॉब कर रहा था। ये आपके किसी अखबार के माध्यम से मुझे पता लगा, लेकिन ये चीज़ मैं अभी वेरीफाई करा रहा हूँ क्योंकि कल इसके घर वालों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनसे बहुत ज़्यादा बात हो पाए। कल पोस्टमार्टम से लेकर बाद में दाह संस्कार तक हम उनके साथ थे। तो अब ये आज आपके माध्यम से किसी अखबार ने लिखा है कि जेई था सोनीपत में, उस बात ये किस विभाग में है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या पक्का कर्मचारी है, वो चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे। इस केस को सर साइंटिफिक तरीके से पूरे अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेगी जेल पुलिस? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि इस केस में एविडेंसेस की कोई कमी नहीं है। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड है, जो कि मुझे लगता है अपने आप में इनको ना केवल पुलिस अरेस्ट करने की, इनको बहुत जल्द से जल्द हम स्पीडी ट्रायल करा के सज़ा दिलाने के लिए वो एविडेंस सफिशिएंट है। वो सारे एविडेंस फाइल पे लिए जाएंगे, उस डीवीआर को, उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को कब्जा पुलिस में फाइल के अंदर लिया जाएगा और माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। सीसीटीवी ने काफी मदद की इस केस को शोर आउट करने में। जीत शहर में सीसीटीवी नहीं लगे, 4.5 करोड़ रुपए आए थे कुछ टाइम पहले, वो लैप्स हो गए थे, जो खर्च नहीं हुए थे। नगर परिषद को स्वागत की चक्कर में वो लैप्स हो गए। इसके लिए कुछ होगा प्रयास। देखिए, बगैर शक के सीसीटीवी किसी भी अपराध की विवेचना में बहुत काम आता है। सीसीटीवी ना केवल किसी अपराध की रोकथाम के लिए काम आता है, लेकिन घटनाक्रम के बाद उसके एनालिसिस और उसकी इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी से बहुत हेल्प मिलती है। एक गवाही और एक सामने दिखती हुई चीज़ में जो फ़र्क है, जो हम जितने लोग इस रूम में बैठे हैं सभी समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल इस बात का पक्षधर हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे ना केवल सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, बल्कि आम जन के द्वारा भी उनको यूज़ किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कोई होटल है, कोई जैसे रॉयल ढाबा था, या कोई भी ऐसी कोई कमर्शियल स्पेस है जहाँ पे आम जन का आना जाना है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का होना ज़रूरी है। और इस दिशा में अगर यहाँ पे इस शहर में सीसीटीवी की संख्या कम है तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम जन से अपील भी करूँगा कि वो भी आगे आएँ और प्रशासन भी इसमें आगे बढ़ के काम करेगा। सर आपने जैसा कहा कि सीसीटीवी कैमरा में पूरा मामला है, कितना पीरियड रहा होगा इस पूरी घटना?
जो सीसीटीवी वारदात की घटना मैंने स्वयं देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि 2 से ढाई मिनट से ज़्यादा की ये सारी कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। सर पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं पुलिस और पब्लिक के बीच गैप माना जा रहा था, आपको लगता है जो फासला है उसको दूर करने के लिए फिर से पुलिस पब्लिक सम्मेलन शुरू होगा? मैं पहले तो आपकी इस बात से बहुत मुखातिब नहीं हूँ कि भाई कि पहले कुछ गैप है। अगर आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि मुझसे पहले वाले एसपी ने गैप बढ़ाया तो मैं नहीं मानता, बहुत ही बेहतरीन एसपी थे, ठीक है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उस अफसर को जानता हूँ। ही वॉज ए फैंटास्टिक ऑफिसर, ही इज़ ए फैंटास्टिक ऑफिसर। हाँ, फिर भी मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर कोई ऐसा विषय है जिसको डिस्कस किया जा सकता है तो मैं ऑफिस में हूँ, किसी टाइम भी आके डिस्कस करें। तो सर प्राथमिकता क्या होगी जो जींद की नहीं चले, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेट में होता है 4 पकड़े जाते हैं, जींद का पक्का मिलेगा। अगर जींद से स्टेट से बाहर होता है 10 बंदे होते हैं, उसके अंदर एक जींद का पक्का मिलेगा। ये आंकड़े में चेक करूँगा, पर काफ़ी अलार्मिंग आंकड़े आपने मुझे बताए हैं कि कहीं भी घटना होती है जींद का एक निवासी होता है। एक पेपर लीक में मिलेगा, पेपर लीक हो जाओ ऑल इंडिया तो- में जींद का जरूर मिलेगा। सामने रखना चाहूँगा कि अपराधी चाहे किसी तरह का अपराध करे, जितनी उसकी सज़ा है, उस कानून में उस अपराध की सज़ा है उतनी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। कानून की किसी तरह की उल्लंघना, चाहे वो आईपीसी का ऑफेंस हो या किसी तरह की ट्रैफिक वायलेशन हो, जितना अपराध उसने किया है उतनी सज़ा उसको जरूर मिलनी चाहिए। बी, अपराध के बाद उसको पकड़ने के अलावा अपराध से पहले उसकी रोकथाम करना भी पुलिस का कर्तव्य है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आम जन के साथ संवाद करके कुछ एक ऐसी घटनाएं जिनको होने से पहले रोका जा सके, प्रिवेंटिव एक्शन से उन घटनाओं को बड़ी घटनाओं में होने तब्दील होने से रोका जा सके, इस तरह के प्रयास पुलिस के रहेंगे। जो आपने प्राथमिकता की बात की, प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि हम इस जॉब में पब्लिक की सेवा करने के लिए हैं। सेवा को और कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, प्राथमिकता ये रहेगी। अब ये प्राथमिकता स्टार्ट ना केवल कानून व्यवस्था कायम करने से लेके है, अपराधियों को जड़ों से मिटाने के लिए है, ट्रैफिक की बहुत सुचारू व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए है, पुलिस के द्वारा जो जो सर्विसेज, चाहे पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चाहे सर्विस वेरिफिकेशन या जो भी सर्विसेज पुलिस के द्वारा आम जन को दी जाती हैं, वो जल्द से जल्द बगैर किसी दिक्कत के उनको दी जाए। ये है, किसी तरह का भी कोई झगड़ा जो कि समाज में 2 पड़ोसियों के बीच में है, 2 भाइयों के बीच में है, कोशिश ये की जाए कि शांति बनी रहे, आपस में प्यार प्रेम बढ़ा रहे और पुलिस में पब्लिक का विश्वास बढ़े, लोग खुलकर पुलिस के सामने आए, हुड़दंगबाजों पर नकेल कसी जाए, कोई भी महिला विरुद्ध अत्याचार हो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये ऐसे कितने ही विषय हैं जो पहला भी उतना ज़रूरी है और आखिरी भी उतना ज़रूरी है। तो प्राथमिकताएं बिल्कुल ये रहेंगी, जिस आदमी का जो काम है, जिस पुलिस कर्मचारी के जिम्मे जो काम दिया गया है, वो उसको ईमानदारी के साथ और गिवन टाइम फ्रेम में करें। और पब्लिक से भी उम्मीद करता हूँ, खासकर ट्रैफिक के विषय में, कि ट्रैफिक की पालना कराना अकेला पुलिस का काम नहीं है, ये हम सभी का अपना एक जैसे हमारी कुछ एक ड्यूटीज़ हैं जो संविधान में कहता है ये हमारी ड्यूटी है, तो काइंड ऑफ इन ड्यूटीज़ में शुमार है कि आप हेलमेट पहने, जिससे ना केवल आपकी जान बचेगी, आप सीट बेल्ट पहने, वो सिर्फ आपकी जान बचाएगा। इस तरह के और अन्य विषय हैं जो जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना काम करें। ऐसे साहब, ये उनकी भेंट जो पुलिस के साथ हुई, आरोपियों को पकड़ी हुई, ये किस समय हुई और पुलिस और बदमाशों के बीच में टूट बैठा, कितना टाइम लगा, कितनी देर में पहुंची? ये मुझे लगता है इसका बढ़िया जवाब तो जो लोग मुठभेड़ में शामिल हैं वो दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आपने सवाल मुझसे मन से पूछा तो बताऊंगा कि कल शाम की घटना है, करीब 10 साढ़े 10 बजे करीब दोषी को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। तो मैं समझता हूँ उससे 15 से 20 मिनट पहले ये घटना 21 गाँव के पास हुई है। तो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी का मुझे शहर का अभी तक आइडिया नहीं है, तो मैं ये बता पाऊँ कितनी दूरी पे हॉस्पिटल से हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 10 साढ़े 10 बजे करीब उसको प्रथम उपचार के लिए हॉस्पिटल में पहुँचाया जा चुका था। सर किसी समय यहाँ पर जिन पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छी तरह नियमित बनाने के लिए पूरी मुहिम चलाती थी, नगर परिषद की टीम को भी साथ देती थी, तो क्या वो ऐसी मुहिम फिर से चलेगी ताकि व्यवस्था सही बनी रहे? कोई भी ऐसा सुझाव जो पहले कभी कामयाब रहा हुआ है उसको रिपीट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।